मालिक, ये जानवी आपसे मिलने आई है। हाँ बोलिए, क्या काम है? मैं जानवी, आपकी बेटी सूरज की पत्नी। ये उनकी आखिरी निशानी है, उनका बेटा इस घर का चिराग। चुप कर। तुझे ये बेहूदी बातें करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही? जी मैं मजाक नहीं कर रही, मैं हकीकत कह रही हूँ। मेरे बच्चों के रगों में मेरे पति सूरज का ही खून है। खामोश। अब तक का तो मजाक बर्दाश्त कर लिया, लेकिन ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि हमारे बेटे के साथ नाजायज रिश्ते जोड़े जाएं। हे भगवान, मैं सच कह रही हूँ। ये जो पाप लगा रही हो, कितना बड़ा पाप है, जानती हो आप? बदचलन औरत, इस बच्चे की आड़ लेकर तुझे मेरा ही घर में लाता बदनाम करने को। अगर अपनी सलामती चाहती है तो निकल जा अभी इस घर से। जानवी, भगवान से तो डरिए, क्यों अपनी और अपने बच्चे की जिंदगी खराब करने में तुली हो? जाओ, निकल जाओ यहाँ से। अब बहुत सुन लिया, हो गई तुम्हारी पंचायत, अब निकल जाइए यहाँ से। मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं आई हूँ, मैं अपना और अपने बच्चे का हक मांगने आई हूँ यहाँ से। इस तरह की बातें घुमाने से कोई फायदा नहीं। अगर तू पैसे के लालच में आई हो तो बता कितने पैसे चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। ए जानवी, मेरे बेटे के साथ नाजायज रिश्ते जोड़ने की कोशिश मत कर। आप हमारे जायज रिश्ते को नाजायज बोलकर आप हमारे रिश्ते की बेइज्जती कर रहे हैं। पिताजी, आप इसकी बात क्यों सुन रहे हो? निकालो उसको घर से बाहर। मैं अपना हक लिए बिना यहाँ से हिलूंगी भी नहीं। जानवी, आप अपनी हद में रहिए। और एक बात बताइए, आपकी शादी कब हुई थी? ऐसा नहीं हो सकता। अगर मेरे बेटे की शादी होती तो वो मुझे जरूर बताता। ये औरत बदचलन है, बदचलन। मैं इसी बात को तो जानना चाह रहा था, कब हुई थी तुम्हारी शादी? 2 जून सन 2018 में मेरी शादी हुई थी। किसने करवाई तुम्हारी शादी? मिस्टर हरिओम पंडित ने। वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। कोई गवाह है उस शादी का? जी मेरे बाबूजी। अब वो कहाँ है? वो शादी के कुछ ही दिनों बाद भगवान को प्यारे हो गए, मतलब वो इस दुनिया में नहीं रहे। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। फेरे पड़ते वक्त काफी लोग साथ होते हैं और तू कह रही है कि मेरे बाबूजी थे। इसका मतलब तू सरासर झूठ बोल रही है। मेरी शादी मंडप से नहीं बल्कि कोर्ट में हुई थी। आप खड़े खड़े इसके मुंह क्यों लग रहे हैं? निकालो उसको घर से बाहर, और नहीं तो पुलिस को बुलाइए, सारी सच्चाई का पता लग जाएगा। क्या सबूत? अरे मैं हूँ तो सबूत, आपको इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए? ये बताओ, मैं आपके सामने खुद खड़े होकर बोल रही हूँ। तुम्हारे बोलने से काम नहीं चलेगा, कोई लिखित रूप में सबूत होना चाहिए। आपको सबूत चाहिए ना? ये लो, कोर्ट का सबूत। ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। जरूर इसमें कोई साजिश रची गई है। ऐसी कोई साजिश नहीं की गई है, ये कानूनी और जायज़ और हकीकत है। किसी भी मैरिज रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट में जाके पता कर लीजिए कि ये असली है या नकल। कोई ज़रूरत नहीं है कहीं पर जाने की। पिताजी, करोड़ों की जायदाद हड़पने के लिए और चंद पैसे खर्च करके ये कागज़ तो कोई भी बनवा सकता है, चाहे वो कागज़ सरकारी क्यों ना हो। तो आपका मतलब ये है कि सर्टिफिकेट और मैं इस बच्चे के जरिए आपके साथ धोखा करने आई हूँ? तू मेरे सीधे साधे बेटे पर इल्जाम लगाना चाहती है? मैं अपने जीते जी ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। और सुरेश, निकाल इसे घर से। ले इसे, ले और निकल यहाँ से, चल निकल। देखिए, आप इस घर से मुझे निकाल कर अच्छा नहीं कर रहे हो। मैं सच कह रही हूँ, ये लड़का आपके भाई का ही है। मैं इसे ज़रूर इंसाफ दिला के रहूँगी। चल जा। चल अल्लाह। वो इस बात को नहीं मानेगा। नहीं, मैं जानता था वो तुम्हारे साथ ये श्लोक करेंगे। वो उनकी गलतफहमी है, वो सोच रहे हैं इसमें हमारी जीत है। मुझे तो वहाँ किसी की आंखों में रहम नज़र नहीं आया। मुझे तो वो लोग ऐसे देख रहे थे जैसे कि मैं उनकी जायदाद छीनने आई हूँ। ये उनका वहम है, अब असलियत में ऐसा ही होगा। तुमने एक कहावत तो सुनी होगी, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो टेढ़ी करनी पड़ती है। इस जंग जीतने के लिए हमें जज्बात और सबूतों की जरूरत नहीं, प्लस हमें कानून का सहारा लेना पड़ेगा। ना इंसाफ की जगह सच्चाई दिखाई ना दे तो कानून का ही सबसे बड़ा सहारा है। ये जंग मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। ये बच्चा जहाँ से बेइज्जत होकर आया है, मैं इसका वहीं पर आशियाना बनाऊंगा। जिन्होंने इस बच्चे को नाजायज बोला है, वो ही एक दिन इस बच्चे को अपनी गोदी में लेने के लिए तरसेंगे। मगर हमें इस बच्चे के लिए हक छीनना होगा। जाओ, और तुम्हें वो ताकत पुलिस स्टेशन से मिलेगी। पर ये कैसे हो सकता है? हाँ, जो यादव खानदान को दबाने की ताकत मिलेगी वो वहीं से मिलेगी। जाओ। ठीक है, धन्यवाद। सर, सर, मुझे यहाँ पे खड़े हुए बहुत देर हो गई। हाँ तो फिर
मैं यहाँ पर रिपोर्ट लिखवाने आई हूँ, मुझे पुलिस की मदद चाहिए। आपको 2 मिनट का सब्र नहीं है? आप चाहती हैं कि हमारा सारा पुलिस डिपार्टमेंट आपकी मदद में लग जाए? मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बात ध्यान से सुनी जाए और मुझे आपका थोड़ा सा वक्त चाहिए, ये मेरा कानूनी हक है। आप कानून का नाम लेके मुझे डराना चाहती हैं? और आप चाहती हैं कि मैं डर जाऊंगा? लो, मैं नहीं सुनता आपकी बात। देखिए, मैं इस वक्त बहुत परेशानी में हूँ, मैं आपसे उलझना नहीं चाहती। बताइए, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम जानवी है। तो बात क्या है? जी साहब, मुझे मेरे घर से निकाल दिया गया है। आप अपने घर जाइए और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए, वहाँ मेरा कोई अपना नहीं है और ना ही मेरी कोई बात सुनने वाला। आपका घर है, फिर भी कोई आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, मैं समझ गया। मामला ससुराल का है, तो आप वहाँ कितने दिनों से रह रही हैं? जी, आज मैं वहाँ पहली बार गई थी। आप पहली बार ससुराल गई थी? आपका वेलकम की जगह आपको घर से निकाल दिया? और आपके पति कहाँ हैं? साहब, अब वो इस दुनिया में नहीं है। ओह सॉरी, ये बच्चा आपका ही है क्या? जी, ये मेरा ही बच्चा है। इस बच्चे की मासूमियत देखकर भी उन्हें तरस नहीं आया। अब मैं कहाँ जाऊँ? आप मेरी मजबूरी समझने की कोशिश कीजिए। आज मैं बाबूजी की कोठी पर पूरे 1 साल में गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे अपनी खुद बहू मानने से मना कर दिया। कोई भी समझदार आदमी यही काम करता है, और मैं बाबूजी के खानदान को तो बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो बहुत अच्छे आदमी है। और मैं गलत हूँ? हाँ, आप मेरे हिसाब से झूठ बोल रही हैं। सर, आप गलत बात कर रहे हो। गलत मैं नहीं, गलत बात आप कर रही हो। एक शरीफ इंसान के घर में जबरदस्ती घुसना चाहती हो। सर, आपका काम इंसानों से सच्चाई उगलवाना है, बातें बनाना नहीं। आपको पता है आप कहाँ खड़ी हैं? ये एक पुलिस स्टेशन है, जाइए आप यहाँ से। मैं हाई कोर्ट तक जाऊंगी और इंसाफ पाकर रहूंगी। आप इंसाफ की आखिरी मंजिल नहीं हो। चल बेटा। क्यों जी, क्या हुआ? बताइए, इतनी उदास कैसे हो तुम? मैं आई थी पुलिस वालों से मदद मांगने के लिए, लेकिन इन्होंने मदद करने से साफ इनकार कर दिया। अच्छा, चलो फिर मेरे साथ आओ। क्यों राणा साहब, ये लड़की आपसे मदद मांगने आई थी और आपने इससे साफ मना कर दिया? ये झूठ बोल रही है, बाबूजी के खानदान पर झूठा इल्जाम लगा रही है, और मैं बाबूजी के खानदान को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। राणा साहब, आप ये बताइए, ये लड़की झूठ बोल रही है? हाँ, इस लड़की के पास कोई प्रूफ है? हाँ राणा साहब, है। वो मेरा दोस्त था। अरे तू फिर आ गई, क्या मतलब है तेरा? मैं यहाँ अपने हक पर आई हूँ। अच्छा हुआ राणा साहब, आप बिल्कुल सही समय पर आ गए। आप एक काम करो, इसे गिरफ्तार करके ले जाओ। जी साहब, गिरफ्तार करने ही आया हूँ, पर इनके लिए नहीं, आपके लिए। राणा साहब, आपको ये भी पता है आप किस जगह पर खड़े हो? साहब, कानून को अपने हाथ में मत लीजिए, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर होता है। और बात रही इस लड़की की, ये लड़की अपने हक पर आई है। इस लड़की को इस घर में रहने से कोई नहीं रोक सकता। और बात रही इस बच्चे की, इस बच्चे के डीएनए और आपके बेटे के डीएनए सेम ही है, और ये बच्चा आपके बेटे का ही है। राणा साहब, हमें माफ़ कर दो, अब हम इनको रहने से कभी इनकार नहीं करेंगे। अब आओ। जी साहब, माफ़ी मुझसे नहीं, माफ़ी इनसे मांगो, अपनी भाभी जानवी से। भाभी, हमें माफ़ कर दो, मैंने भी अपने भतीजे को मानने से इनकार कर दिया। नहीं देवर जी, आप मुझसे माफ़ी मत मांगो। मैं तो ये चाहती हूँ कि आपका और पिताजी का जमाने में कभी सर नीचे ना हो।